नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के नए इस वीडियो में। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 945, दूसरा 156, तीसरा 2644। 945 का गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग करने पर मिलेगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 4, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर इसके बाद में 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। यहां पर हमें मिला गुणनखंड मिला है 945 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड फल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं को एक से अधिक बार नहीं लिखना है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 के घातांक 3 है, क्योंकि 1 2 3 बार 3 आया है, तो 3 का घातांक 3 हो गया। 5 अकेला है 5, और गुणे का कितना हो गया 7। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर सवाल नंबर 1 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है 156 है। 156 का गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 बचा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 1 7, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 13 3 39। फिर 13 से 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर 2 आया है हमारा 2 बारी, तो 2 की घातांक 2 गुणे 1 बारी 3 आया है, और 1 बारी आ गया 13। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसी प्रकार से है 2644। 2644 को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, तीसरा है 2644। 2644 को भी इसी प्रकार से करेंगे, 2 से 13 दुना 26, 22 दुना 44, 2 से 2 छक 12, 1 13, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, और 2 एकम 2। अब ये संख्या ना 2 से कट सकता है ना 3 से, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ये कैंसिल हो सके। तो अब हम किससे करेंगे, 661 से इसको भाग करेंगे। 661 कम 661, यहां पर लिखेंगे 2644 का अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर 2 आया है 2 बारी, तो 2 की घातांक 2, और गुणे 661 एक बारी, तो 661 हो गया एक बारी। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।